हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो मैंने अपनी ये ड्रेस का घेरा तो आपको पहली 2 वीडियो में बता दिया है, इसका डिज़ाइन कि किस तरह से बनाना है। अब इसकी चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए मैंने पिंक कलर का यूज किया है और इस तरह की चोली बनाऊंगी इसकी, इस तरह की। और तो अब मैं क्या करूँगी इसके लिए, उस चोली बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें सिलाई में मैंने 18 फंदे डाल लिए। 18 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई गांठ की बुन ली और दूसरी भी गांठ की बुन ली। सिंपल गांठ गांठ की दोनों साइड से सिलाई बुन ली और 9 नंबर की सिलाई ली है, क्योंकि ऊन मोटी है। बारीक ऊन हो तो आप 10 नंबर की सिलाई लो और फंदे और 2 फालतू डाल लेना। 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लियो। 18 फंदे बहुत हैं। अब आपको क्या करना है, पहली 2 सिलाई तो बुन ली, पहली सीधी, पहली भी गांठ की और दूसरी भी गांठ की। अब तीसरे नंबर की जब सिलाई आएगी तो आपको पहला फंदा लेना है बिना बुना, ठीक है, बिना बुना ले लो। फिर 2 फंदे आपको बुनने हैं गांठ के, 2 फंदे आपको गांठ के बुनने हैं। गांठ के बुनने के बाद आपको क्या करना है, जाली बनानी है। फंदा तो आ गया है आपके पास, फिर आपको जाली बना लेनी है। एक फिर फंदा आगे करा, फिर एक जाली बना लिया आपने। 2 जाली आपकी बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब आपको एक फंदा सीधा बुना, ठीक है। अब आपको फिर फंदा आगे करना है, फिर यहाँ पर जाली बना लेनी है। फिर फंदा आगे करो, फिर एक जाली बना लो। अब आप 3 फंदे और बुन लो, 1 2 3 फंदे बुनने के बाद फिर फंदा आगे करो, फिर आप एक जाली बना लो और फिर फंदा आगे करो, फिर एक जाली बना लो। अब आपको एक फंदा और बुनना है सीधा। फिर आप फंदा आगे करो, फिर आप एक जाली बना लो और फिर फंदा पीछे ही रहने दो। पीछे ही रहेगा फंदा और आप उसे गांठ का फंदा बनाओ, क्योंकि किनारे के 2 गांठ के हैं ना, एक और गांठ का बना लो उसके साथ वाला, और फिर तीसरा जो बचा वो भी गांठ का बना लो, क्योंकि वो बिना बुना वाला फंदा होता है ना। तो अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए, चौथे नंबर की। तो अब इधर से पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया और अब पूरी सिलाई हमारी गांठ गांठ की बनेगी ये। और जो फंदा जाली से हमारा बड़ा है उसको हमें यहाँ पे बढ़ाना है इस फंदे को, वरना जो हमारा जाली से फंदा बड़ा है उसको हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें फंदे ज़्यादा चाहिए। जो हमारा जाली वाला फंदा बढ़ा लिया हमने, और ये हमारी बीच वाली जो अब एक जाली वाला ये हो गया हमारा। सारी सिलाई आपको इसी तरह गांठ गांठ की बनानी है। फंदा भी जाली वाला भी बढ़ा लेना है और सारे फंदे आपको गांठ गांठ के ही बुनने हैं। ये हमारी पूरी सिलाई बुन गई। अब आते हैं हम अगली सिलाई पर। अब अगली सिलाई पर हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना, दोनों साइड से फंदा बिना बुना लेना है। फिर 2 हमें गांठ के बनाने हैं, ठीक है। अब फंदा पीछे करो, जो हमने जाली से फंदा बढ़ा था वो फंदा हमारा हमें अब सीधा बुन लेना है और फिर फंदा आगे करके फिर हमें जाली बनानी है ये, और फिर फंदा आगे करो, फिर हमें जाली बनानी है। अब आपको जाली के जहाँ जाली है, जाली के दोनों साइड जाली बनानी है। तो जब जहाँ भी आपकी जाली आएगी, जाली वाली एक फली आएगी, उस फली की दोनों साइड आपको जाली बनानी है और इसी तरह आपके फंदे बढ़ते चले जाएंगे।
आपके ये फंदे बढ़ चुके हैं। अब अगले हिस्से में आस्तीनों के में और पिछला हिस्सा सब में आपके फंदे बढ़ गए हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो फली आएगी जाली की, उसके दोनों साइड आपको जाली बनानी है। अगर आप एक साइड जाली बनाओगे तो फिर फंदे गड़बड़ हो जाएंगे अगर आप एक साइड जाली बनाओगे तो ध्यान रखना आपको कि दोनों साइड आपको जाली बनानी है। आगे करा फंदा, फिर आगे करा, और फिर आपको ये लास्ट के 3 फंदे आपके गांठ के रह गए। फिर आप उल्टी तरफ पहुँचो। ये सिलाई भी आपको पहला फंदा बिना बुना और पूरी सिलाई आपको इसी तरह गांठ गांठ की बनानी है। पूरी सिलाई आप गांठ की ही बनाइए। जो जाली वाला फंदा उसे भी बुन लो, और जो बिना जाली वाले हैं वो भी। सारे फंदे गांठ गांठ के ही आपको बनाने हैं। हमारी 2 जाली बन गई हैं। ये 2 सिलाइयों में जाली बन गई है। हमें 5 सिलाइयों में जाली बनानी है। 3 नंबर के लिए बहुत है 5 जाली। 2 जाली हमारी बन गई, अभी 3 जाली और बनानी है। आपको क्या करना है, अब फिर बिना बुना फंदा लेना है। फिर 2 फंदे आपको गांठ के बनाने हैं, किनारे वाले 2 फंदे गांठ के। फिर आप 2 फंदे सीधे हो जाएंगे। फिर जाली बनानी है। फिर आगे करो फंदा, फिर जाली बनाओ। फिर अब देखना कि आपकी जहाँ भी फली आएगी वो पता चल जाएगा बुनते हुए आपको कि फली जो है कहाँ पर आ रही है। तो उसके दोनों साइड आपको जाली बनानी है, क्योंकि शुरू वाली सिलाई पर रहती है दिक्कत जाली बिठाने की कि कितने फंदे किधर की साइड हमें छोड़ने हैं। फिर तो आपको पता चल जाएगा कि फली कहाँ है, उसके दोनों साइड आपको जाली बनानी है। तो हमारी 3 सिलाइयाँ हो गई हैं। 3 जाली हमारी पड़ गई हैं 3 सिलाइयों में। अब इसी तरह वह 5 जाली हमें करनी है। और जब हमारी ये 5 जाली ये हो जाएंगी 5 जाली, तो हमें क्या करना है, आस्तीन के फंदे एक पिन में कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान, अगर बहुत लंबी हुई वीडियो तो पहले बता रही हूँ कि आस्तीन के फंदे एक पिन में कर लेना जो जो बाजू वाले आ रहे हैं, और बाकी फंदे बुन लेना। बाकी जो है 2 या 3 सिलाई बुन लेना। 2 और 3 सिलाई बुनने के बाद फिर आप 4 सिलाई बुन लेना। 4 सिलाई बुनने के बाद बंद कर देना, फंदे घटा देना। अभी उल्टी सिलाई आ रही है ना, इस पर उल्टा उल्टा बुनना है। फंदे घटा देना 4 सिलाई बुनने के बाद में जो पिन में आप करे हुए फंदे हैं वो भी आप, उसमें भी आप 2-2 सिलाई गांठ की बुन लेना। 2-2 गांठ बना देना, तो उसमें बाजू का लुक बन जाएगा। फिर आप इसको या तो इसी से अटैच कर दो घेर से, या फिर अलग अलग भी पहना सकते हो जैसा आपको। अगर आपको इसी के साथ अटैच करना है तो जब फंदे घटाओ तो वहाँ पर गांठ मत बनाना, और अगर इसके साथ अटैच नहीं करना तो लास्ट में गांठ बना लेना। देखो इस तरह से आप लास्ट में 2 गांठ बना लेना। ये अगर आप इसके साथ अटैच नहीं करोगे तो गांठ भी बना लेना, और बाजू में भी गांठ बनानी है लास्ट में। ये इस तरह से बन जाएगा कि अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, बाजू और ये बाजू। इसीलिए हमने इन्हें, मैं तो अलग अलग पहनाती हूँ, एक साथ पहनाने में दिक्कत होती है। फिर रात को सुलाओ तो पूरी ड्रेस निकालनी पड़ती है, तो नीचे के निकाल देती हूँ, ऊपर ही से पहना कर सुला देती हूँ। तो आप देखना अब
वो आपकी इच्छा है कि अटैच करोगे या आप नहीं करोगे, देख लेना आप अपने हिसाब से। मेरी 3 जाली तो पड़ गई हैं ये। अब एक फिर बिना बुना फंदा लिया, फिर 2 फंदे गांठ के बनाए, फिर सीधा फंदा लिया, ये फिर सीधे हो गए 3 फंदे। अब जो फली फिर हमारी देखो ये फली आ गई है बुनते बुनते, अभी दिखाती हूँ। देखो ये फली दिखाई देने लगेंगी आपको जब आप कुछ बड़ा हो जाएगा आपका, तो ये फली दिखाई देने लगेगी इस तरह से, फंदे बढ़ जाएंगे, आगे भी हैं ये इस तरह से। तो इसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है। आज 5 सिलाई तक लगातार जाली बनानी है। अब इस बार चौथी सिलाई है, चौथी सिलाई पर हमने जाली बना ली है। दोनों साइड ही बनानी है फली के जाली। ये ड्रेस किसी ने कह के बनवाई है, पास के ही हैं एक पड़ोस के, उन्होंने कहा है कि हमारे लड्डू गोपाल के लिए भी ड्रेस बना दो, तो ये उनके लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ। क्योंकि अब मैं इतनी ड्रेस बनाऊंगी अपने लड्डू के लिए तो कहाँ तक पहनाऊंगी, तो जो है मैं बना देती हूँ। बस ऊन के पैसे लेती हूँ मैं, बाकी जो है ऊन तो फ्री में नहीं मिलती, ऊन के लिए ऊन तो मार्केट से ही लानी पड़ती है। मात्र 30 रुपये की ड्रेस है ये। अब उल्टी सिलाई हमारी फिर से ऐसे ही पूरी सिलाई ऐसे ही बुनी जाएगी, इसमें कोई फंदा बढ़ाना ना कोई फंदा घटाना। जाली वाला फंदा भी बुन लो और पूरी सिलाई ऐसे ही बुन लो। चार सिलाइयों की जाली बन गई, एक जाली और बनाऊंगी बस अभी। एक मैं आपको अगली वीडियो, एक ड्रेस है बहुत सुंदर ड्रेस लगेगी आपको, उसका डिज़ाइन भी बताऊंगी। पुन कर दे, अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखो, दूसरी बार भी समझ में ना आए तो 3 बार देखो, तभी तो आपको समझ में आएगी। आप ये थोड़ी ना कि आप पहली बार में ही समझ में आ जाएगी आपको। अब मेरी लास्ट सिलाई है जाली की, 5 सिलाई हो जाएंगी।